हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का, जो बिहार बोर्ड ने अपलोड किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपको बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। और पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिया है। आपको पता है कि आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हाफ यानी कि 50 क्वेश्चंस करने हैं आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या को, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बनने वाला है आपका 2√7, जो कि अपरिमेय संख्या है। ये होगा आपका 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा प्लस √3। ये अगेन एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ देखें हम लोग, ये होगा आपका 1/2, और ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये निश्चित रूप से एक परिमेय संख्या है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी। ये भी अगर देखें यहाँ पे तो √9 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 3√3। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। हम लोग सारे ऑप्शंस को एक बार चेक करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। जो राइट होगा हमारा आंसर, उसको हम टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। If m is an integer, then the form of every odd integer is। odd integer पूछा गया है। देखिए, हम m का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं जो कि पूर्णांक होना चाहिए। और अगर इस ऑप्शन को देखें हम लोग 2m + 1 को, हम m का वैल्यू कुछ भी पुट करें, 2m उसको बना देगा इवन। अब +1 इवन के जस्ट नेक्स्ट जो नंबर होता है वो ऑड ही होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत कहने का मतलब हुआ कि जो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कब होता है? जब डिनोमिनेटर में यानी कि हर में जो हर का जो फॉर्म हो वो इस रूप में हो, 2m और इंटू 5n के रूप में हो, जहाँ m और n क्या है? एक होल नंबर है। यहाँ देखा जाए इसके हर में 91 है, तो होने वाला है 13 × 7। इसमें न 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला ऑप्शन। ये 23 इसका फैक्टर करेंगे तो 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर वही रहने वाला है, ये भी नहीं होगा। इसको देखें हम लोग 80 बिल्कुल हम लिख सकते हैं 16 × 5 80 होता है, और 16 को लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर 4 और इंटू 5। ये देखिए यहाँ पे ये जो है एग्जैक्ट इस फॉर्म में आ गया, यानी कि ये कैसा होगा? इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है वो होने वाला है टर्मिनेटिंग। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। यहाँ देखा जाए इसमें 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 0.87। ये आपको टर्मिनेटिंग के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको बताना है इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है। इसका बहुत सारे ट्रिक भी हैं। ट्रिक ये है कि इसका जो फॉर्म आंसर होता है वो होता है 87 माइनस, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करते हैं, बाई में 9 लिखते हैं, और एक अंक पे रेकरिंग नहीं है लगाते हैं 0, 90। ये हो जाता है आपका 79/90। और भी तरीका है जिसमें आप x मानेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे मेथड है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच ही से सॉल्व करेंगे हम लोग, सब्जेक्टिव पे नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 540 है, और ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, तो बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 540 का। इसको लिख सकते हैं क्या? 27 × 2 54 हो जाएगा, और 10 के लिए हो जाएगा 2 × 5। अगर यहाँ देखें हम लोग तो
27 कैसे होगा, तो 3 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 2 होगा और यहाँ पे 5 होगा। अगर हम इसको इस रूप में एडजस्ट करें तो 2 की पावर 2 आया है, हम लोग इसी पे लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर इसको देखें हम लोग तो 2 की पावर 2 आया है, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 2, 3 की पावर 3 आया है तो y का वैल्यू कितना हो गया 3, और z 5 टू द पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो z का वैल्यू कितना हो गया 1। अगर यहाँ हम पुट करें तो 2 + 3 और -1 ये होगा 5 - 1 कितना होगा, इसका आंसर 4 होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अगेन ये परिमेय अपरिमेय वाले क्वेश्चंस आए हैं, देखते हैं इसको हम लोग। इसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, हमारा ये आंसर नहीं होगा। ये पता है कि ये 21 का स्क्वायर होता है 441, तो इसका स्क्वायर 21 होगा जो कि परिमेय संख्या है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखें तो ये मिलके 13 ही देगा, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखा जाए तो ये होने वाला है √1/10, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको लिख सकते हैं क्या 1/√10। तो इसका आंसर क्या होगा डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। लिखा है 2 प्राइम नंबर और 2 प्राइम नंबर होते हैं तो उनका जो कॉमन फैक्टर होता है 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो कॉमन यहाँ क्या होने वाला 1, तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपका 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, ये रहा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2366, देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 182 एंड देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी। ये जो है एलसीएम का फुल फॉर्म लिखा हुआ है और यहाँ पे एचसीएफ का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होते हैं वो होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो गुणनफल दिया हुआ है आपका 2366, ये संख्याओं का गुणनफल हो गया। हमारा एलसीएम दिया है 182 और पूछा जा रहा है आपसे कि इसका एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा आपका 2366/182। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा 13, और डिवाइड कर लीजिएगा, ये बहुत आसान डिवीज़न है ये। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, डेसिमल एक्सपेंशन। अगर जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हर इस फॉर्म में लिखा हो तो वो क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग होता है। और यहाँ पूछा क्या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि इस फॉर्म में नहीं दिखना चाहिए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बिल्कुल। अगर हम 40 को देखें तो 40 को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में बिल्कुल। इसको लिख सकते हैं 8 × 5 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5। हम सिर्फ हर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हर ही डिसाइड करने वाला है क्या होगा। अगेन इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 25। अगेन ये इस फॉर्म में आ सकता है बिल्कुल। अगर हम लोग यहाँ देखें 441, ये सिर्फ हो सकता है आपका 21 × 21, जो कि इस फॉर्म में नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पी दिया हुआ है वैल्यू, क्यू दिया हुआ है, और पी और क्यू क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पी क्यू का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो लघुत्तम समापवर्त में क्या करते हैं कि जो फैक्टर होता है उसका मैक्सिमम पावर ही लिखते हैं। यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ जो आपका एलसीएम होने वाला है लघुत्तम समापवर्त, ये होने वाला है ए की पावर, जो मैक्सिमम पावर कितना है ए का, तो 4 है।
और बी का कितना है मैक्सिमम पावर, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो कितना हो गया 3। तो ये हमारा हो गया आपका एलसीएम, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है आपका सी। सी इज़ द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज को प्राइम नंबर। सह अभाज्य। सह अभाज्य वही संख्याएं होते हैं जिसके कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है वह 1 होता है। अगर हम यहाँ देखें किसका यहाँ आपको फैक्टर 1 है, यहाँ देखा जाए तो दोनों 3 से कटने वाला है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर 3 है, 1 नहीं है। यहाँ देखिए ये दोनों, ये जो है ये 3 से ये इनके बीच कॉमन फैक्टर क्या होगा, बिल्कुल ये 1 ही होने वाला है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। यहाँ देखा जाए ये जो है आपका दोनों, ये 3 से भी कटेंगे, 7 से भी कटेंगे, 21 से भी कटेंगे, इनके फैक्टर मोर देन 1 है, 1 के अलावा भी हैं। यहाँ भी देखा जाए दोनों इवन नंबर है, सम संख्या है, इनके फैक्टर जो हैं वो 2 तो निश्चित होगा। सहभाज्य मुझे सिर्फ 1 चाहिए फैक्टर, और 1 सिर्फ यहाँ है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि ये आपका डेसिमल फॉर्म लिखा हुआ है, उसको चेंज करना है आपको PYQ के फॉर्म में। देखा जाए तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 1 2 5 अपन कितना 1 पे 4 जीरो आने वाला, 1 2 3 और 4, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 अंक थे। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, आप लोग इसको खुद डिवाइड कर सकते हैं और इसका आंसर होगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही बताता हूँ, होने वाला है 5/16। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा बहुपद है। बहुपद में जो इसमें चर पद है उसका जो घात होना चाहिए वो होना चाहिए होल नंबर, 0 0 1 2 3 4 होना चाहिए, पूर्ण संख्याएं होने चाहिए। अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ पर x का जो घात है 1/2 है, यहाँ x का घात -1 होने वाला है, इसको लिख सकते हैं क्या, x + 6 × x⁻⁻1। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखा जाए यहाँ भी x के पावर 1/2 है, क्योंकि रूट लगा हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। हमारा आंसर क्या होगा, सी। देखा जाए x के पावर 3 है, x² है, यहाँ तो x ही नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में पूछा गया कि घात क्या होगा, तो इसको पहले हम लोग एक्सपेंड करके देखते हैं, और पूरा एक्सपेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, आइडिया मिल जाएगा। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो ये होने वाला है क्या, a² + b² + 2ab, और ये होगा आपका मल्टीप्लाई में है x³ - 8। अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करें तो इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होने वाला है, और पहला मल्टीप्लाई इसी से होने वाला है x⁻³ से, तो हो जाएगा क्या, x⁵। और आगे भी नंबर मिलेंगे लेकिन मैक्सिमम पावर 5 ही मिलेगा यहाँ पे, तो हमको मैक्सिमम पावर से ही मतलब है, जो कि घात होता है बहुपद का, डिग्री होता है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, बी। मैक्सिमम पावर कितना आएगा x का, तो 5 आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 दिया हुआ है कि इसका शून्यक निकालना है। तो ये शून्य के लिए क्या करेंगे, पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x² - 6 = 0। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन लें तो क्या बनने वाला है, ये होगा आपका x² - 3, और यहाँ पे आ गया आपका 2 = 0। ये 2 जो है इधर आके डिवाइड होगा तो 0/2 0 ही हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, बचेगा सिर्फ x² - 3 = 0। तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, ये होगा आपका x² = 3, तो x क्या होगा, x होगा आपका √3 और प्लस माइनस के साथ। इसका आंसर क्या होने वाला है, √3 एंड -√3, जो कि होगा आपका 15A, जो ऑप्शन होने वाला है ए।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 में लिखा हुआ है, बहुपद दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि P ऑफ 2 का मान कितना होगा, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना होगा, 2। चलिए पुट करते हैं। यहाँ होगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ होगा और 8 इंटू 2 -12। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा, ये होगा 4 और 4 इंटू 2 होगा 8 माइनस 8 टू 16 होगा और -12। ये होने वाला है आपका 8 माइनस कितना 28, जो कि होगा आपका -20। हमारा आंसर क्या होगा, बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, यदि बहुपद के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब अगर एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक होगा आपका 1/अल्फा। अब लिखा हुआ है कि व्युत्क्रम है तो मुझे k का मान निकालना है, तो क्यों ना हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला याद कर ले। गुणनफल का यूज करने से होगा क्या कि अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 1 और वेरिएबल हम निकाल लेंगे। तो हम लोग यूज कर रहे हैं शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c का वैल्यू कितना है तो -k है और a जो वाई स्क्वायर के साथ है वो कितना होगा आपका 3। यहाँ देखेंगे आप लोग, ये कट जाएगा, कैंसिल होने वाला है। मिला क्या 1 बराबर -k/3। तो k कितना होगा, होगा आपका -3। आंसर क्या होगा हमारा, डी। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शून्य दिए हुए हैं, जीरोज दिए हैं -2 एंड -5। पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आया है सीबीएसई में, सीबीएसई प्रीवियस ईयर में आया है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, सारे बोर्ड के, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप बिहार बोर्ड के ही सॉल्व करेंगे, आप सीबीएसई भी सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से आंसर, ये क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं उससे। इसका बहुपद होता क्या है, होता है k टाइम्स x माइनस a और x माइनस बी। कब, जब a और b इसके जीरो हो तब। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये मूव कर गया है। ये रहा हमारा। जब जीरोज जो हैं a और b हों तो हम बहुपद कैसे लिख सकते हैं, k टाइम्स x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। और k क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है और k का मान अनगिनत हो सकता है, इसलिए इसका जो बहुपदों की संख्या होगी कितना होगा, अनगिनत होगा, इनफाइनाइट होने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद px दिया हुआ है, शून्य अल्फा और बीटा हैं, तो 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो एकदम आसान क्वेश्चन ही, बाबू टाइप क्वेश्चन है बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, जो शून्यकों का योगफल होता है वो क्या होता है, -b/a। अब b का वैल्यू कितना है 7, तो हो जाएगा आपका -7 अपन कितना होगा 5। a का वैल्यू 5 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड ही 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ आएगा आपका -7, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ए है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 होगा। 20 दिया हुआ है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं तो तीनों का गुणनफल कितना होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। कितना है आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका माइनस प्लस माइनस, यानी कि हो जाता है -d/a। तो ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं।
21 लिखा हुआ है, यदि रेखाएं समानांतर हैं तो P का मान होगा। अगर रेखाएं समानांतर हैं यानी कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी हल नहीं होने वाला है, और इसका कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है आपका A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल होता है C1/C2। उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस इतने से ही बन जाने वाला है। चलिए वैल्यू पुटिंग करते हैं। A1 5 और A2 का वैल्यू हो जाएगा 15, B1 का वैल्यू हो जाएगा आपका P जो कि आपको फाइंड ही करना है, और B2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 9। अगर यहाँ हम सॉल्व करें तो ये होने वाला है 3, तो यहाँ से P कितना होगा, तो P होगा आपका 9/3 और ये हो जाएगा आपका आंसर कितना, 3। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या होगी। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बताइए। लाइंस कैसे इंटरसेक्टिंग है, काट रहे हैं, और दो लाइन सिर्फ एक बिंदु पर ही काटता है और वही उसका हल होता है। इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ एक, वन एंड ओनली वन सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर ही जाते हैं इसके लिए। 23 में है कि 5x - 8y इक्वल 0 और ये इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज। अगर इक्वल टू 0 हो और इधर सिर्फ x और y लिखे हो, इस टाइप के जो इक्वेशन होते हैं उनका एक ही सोल्यूशन होता है, वो होता है x इक्वल 0 एंड y इक्वल टू 0। आप फोटिंग करके देख सकते हैं, वैल्यू 0 ही आएगा और यही इसका सोल्यूशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। समीकरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जो समीकरण है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पूछा जा रहा है, और ये भी लिखा हुआ है कि मूल समान है, यानी कि जो अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर हैं। तो पूछा जा रहा है कि सी का मान कितना होगा। मूल समान कब होता है, जब डी का वैल्यू कितना हो, 0 हो, और इसका मतलब जो होगा B² - 4AC क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपको 0 के बराबर। तो B² इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका 4AC। तो C कितना होगा, C होगा आपका B² में 4A। आंसर क्या होगा आपका B² में 4A, और ऑप्शन क्या होगा इसका, B। 25 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है तो पहचाने हम लोग पहले। अगर इस क्वेश्चन को देखें हम लोग यहाँ पे, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो होने वाला है आपका क्या, 4x - 7 इक्वल टू 2x²। तो ये तो द्विघात समीकरण है। यहाँ भी देखें तो अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करें तो मिलेगा आपको x² प्लस B² - 2AB। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका, घट के हो जाएगा 2x², तब भी ये द्विघात समीकरण है। यहाँ देखा जाए, हाँ अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये हो जाएगा A² यानी कि हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2x² प्लस B² माइनस 2AB हो जाएगा आपका -6 √2 इंटू x इक्वल तो लिखा हुआ है ये 2x² प्लस 4, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x² का टर्म ही कैंसिल हो गया। तो ये द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 3 है तो उसका दूसरा मूल होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर एक मूल 3 है तो आपको पता है कि अगर मैं अल्फ़ा का मान 3 मान लूँ यहाँ पे, तो मुझे बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है आपका C/A। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, अल्फ़ा की जगह 3 और बीटा की जगह बीटा, C हो जाएगा 12 और A हो जाएगा 1। तो बीटा कितना होने वाला है, 12/3, जो कि कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा आपका 4। तो दूसरा मूल क्या हो गया मेरा, 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इफ़ P एंड Q आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन P + Q पूछा जा रहा है।
मतलब कि इस इक्वेशन का रूट कौन है, पी और क्यू है, तो पूछा जा रहा है कि इनका सम कितना होगा, योग कितना होगा। तो लोग यहाँ से सॉल्व करें अगर तो मूलों का योगफल क्या होता है, ये होता है आपका -b/a, ये होगा आपका -b/a। और -b की वैल्यू कितना है, p है, ये होगा आपका -p, और a का वैल्यू कितना है, 1 है। यानी यहाँ देखा जाए तो क्या मिला मुझे मिला है जो p + q है वो मिल रहा है आपको -p के बराबर। अगर हम p को इधर लेकर आएँ तो हो जाएगा p + p 2p हो जाएगा, अब प्लस q बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये मेरा पहला रिलेशन मिला p और q में। और एक चीज़ और लिखा हुआ है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल निकालते हैं, तो गुणनफल क्या होगा मेरा, p × q, जो कि होता है c/a। c का मान तो q है और a का मान कितना है, 1, तो q और q कैंसिल होगा, तो p का मान कितना बचा, 1। और अगर हम यहाँ p का मान 1 पुट कर दें तो क्या मिलेगा, 2 × 1 + q बराबर 0, तो q कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा -2। पूछा गया है p + q कितना होगा, तो p के + q के मान यहाँ लिखते हैं हम लोग। पूछा गया है p + q, यानी कि p का वैल्यू हो गया 1 और q हो गया आपका -2। आंसर कितना आएगा इसका आंसर आने वाला है आपका, होगा आपका -1। तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है, -1, और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, -1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इरेज कर ले इसको। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है व्यक्तिकर क्या होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पूछा जा रहा है, तो ये होगा आपका b² - 4ac के बराबर। वैल्यू पुटिंग करते हैं, b का मान -13 है तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 -4, a यानी कि 3 और c यानी कि 10, ये होगा आपका 169 - 120, ये कितना होगा, आप इसका आंसर होने वाला है आपका 49। ऑप्शन क्या होगा, ए। 29 में लिखा हुआ है कि मूलों का गुणनफल कितना होगा। यहाँ देखते हैं ये क्या बनेगा, समीकरण क्या बनने वाला है, 2x² + 5x बराबर 0। और जो गुणनफल होता है वो होता है आपका c/a, और c तो है ही नहीं है मतलब 0 है, तो आंसर क्या होने वाला है, 0/समथिंग 0 ही होता है। हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, c/a 0/2 0। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि कौन सा समानांतर श्रेणी में है। तो कैसे पहचानेंगे, समानांतर श्रेणी का एक ही पहचान है कि कोई एक ही नंबर को बार बार जोड़ा गया हो तो दूसरा पद मिलता है हम लोगों को, तो सार्वअंतर से समान होना चाहिए हर जगह पर। यहाँ देखा जाए सार्वअंतर ये समान है नहीं, यहाँ से यहाँ देखें ये यहाँ से यहाँ कैसे आया होगा, अगर हम इसमें 0.2 में अगर हम क्या जोड़ेंगे 0.02 तब मिलेगा मुझे ये अगला नंबर। और यहाँ से ये कैसे आया होगा, जब इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे 0.002 जोड़ेंगे तब जाकर ये मिलने वाला है। तो जो अंतर है वो समान नहीं है, अलग अलग हो रहा है, इसलिए ये AP में नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो गुना हो रहा है, ये GP में है, AP में तो बिल्कुल नहीं है। ये देखा जाए तो 1 से हाफ हो गया, हाफ से 1.5 हो गया, 1.5 से 2 हो गया, पहले घटा फिर बढ़ा, ये AP में नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होने वाला है, बी। चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग, ये कैसे हो गया। √7 तो ठीक है अपने जगह पर √7 है। 28 लिखा हुआ है, 28 को लिख सकते हैं क्या, 7 × 4, और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा आपका 2 होगा, बचेगा 2√7। यहाँ देखिए 63 है तो कर सकते हैं 7 × 9 = 63, 9 का हो जाएगा आपका 3 और रूट के अंदर 7 ही रहेगा, और
ये आगे छोड़ते हैं इतना काफ़ी पहचानने के लिए इसको। यहाँ से यहाँ कैसे आएंगे, तो बिल्कुल √7 जोड़ा गया होगा। यहाँ से यहाँ कैसे आएंगे, 2 से 3 कैसे आया, √7 जोड़ा गया होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सब जगह जो सार्वंतर कितना है, √7 है। रूट देख के घबराएंगे नहीं, बहुत प्यारा सिंबल है मैथ का ये। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। 31 में लिखा हुआ है समानांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। यहाँ देखिए हम लोग AP जो है घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 12 से 10 हो गया। इसका जो पहला पद है वो है 2 और जो सर्वांतर कितना है -2, क्योंकि 12 से 10 हुआ है तो -2। कौन सा पद 0 है, मान लेते हैं इसका nवां पद 0 है। फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 और d = 0। मैंने an का फॉर्मूला रखा और a की जगह 2 और d की जगह -2। अगर यहाँ हम सॉल्व करिए होगा आपका 2 इक्वल क्या होने वाला है, 2 टाइम्स n-1। तो n-1 क्या होगा, ये होगा आपका 2/2 यानी कि हो गया आपका 1। तो n-1 अगर 1 है तो n कितना होगा आपका, ये होगा आपका, और यहाँ मिस्टेक हुआ है, जो a है वो प्रथम पद जो है 12 है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, मिस्टेक हुआ हमसे यहाँ पे। ये होगा 12, यहाँ भी होगा ये 12, यहाँ भी होगा 12 और ये होने वाला है 6, तो ये हो गया आपका 6। तो n कितना होगा, 7। तो हमारा जो 7वां पद है वो 0 होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, A। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इरेज करते हैं, ये क्वेश्चन पर ही हो गया है, इसको हटाया जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, आपको बताना है कि सार्वंतर कितना है। तो किसी भी 2 टर्म को पकड़ेंगे और बाद वाले में से पहले वाले को हटा लेंगे, घटा लेंगे, तो जो आएगा वो मेरा सार्वंतर ही आएगा। अगर हम इन दोनों को देखें 3 और 7 को, तो 7 - 3 कितना होगा, 4 होगा। हमारा आंसर क्या होने वाला है, A। 33 पर आते हैं हम लोग। यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद A और सार्वंतर D है तो प्रथम n पदों का योगफल कितना होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको सीधे फॉर्मूला पूछा गया है और सबको पता है फॉर्मूला क्या होगा, n/2 × 2a + n-1 × d। आंसर क्या होने वाला है, C। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। 34 में लिखा हुआ है कि अगर समानांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है तो T5 पूछा गया है, तो जहाँ जहाँ n वहाँ 5 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3 - 4 × 5, ये होगा आपका 3 - 20, ये हो जाएगा आपका -17। आंसर क्या होगा आपका 34 का A। सॉरी, एकदम आसान क्वेश्चन है ये सब नहीं छूटना चाहिए आप लोगों से एग्जाम में, अब पहले यही सब सॉल्व करना है। 35 पर आते हैं। इनका सार्वंतर पूछा गया है और जनरल टर्म दिया हुआ है, यानी कि सामान्य पद दिया हुआ है। सामान्य पद कहने का मतलब क्या दिया हुआ है, हमारे पास an दिया हुआ है। an कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 17 - 5n। पूछा जा रहा है कि सार्वंतर कितना होगा। इसका तरीका बहुत सारे हैं, लेकिन सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग पहला पद निकालते हैं, तो जहाँ n वहाँ 1 रखेंगे, तो 17 - 5 कितना होगा आपका, ये होने वाला है 12। और अगर हम a2 निकालें तो 17 - 5 × 2, ये होगा आपका 17 - 10, यानी कि होगा आपका 7। यानी कि पहला पद 12 है, दूसरा पद 7 है, तो सार्वंतर कितना होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 - a1, तो होगा 7 - 12, जो कि होगा कितना, -5। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसका आंसर होता है n²। ये तो फॉर्मूला ही है, हम लोग इसको निकाल के भी देख लेते हैं कैसे ये n² हो गया। प्रथम n विषम प्रकृत संख्या, तो पहला होगा n, अगला विषम होगा 3, 5,
7, 9, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रथम पद क्या हो गया आपका 1 और सर्वांतर कितना हो गया 2, 2 का डिफरेंस है, तो ये कितना हो गया आपका 2। तो मुझसे पूछा गया है क्या, SN पूछा गया है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या होंगे, फिर SN पूछा गया है, तो क्या होगा n/2 2a यानी कि 2a गुना 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ये होगा आपका n/2, ये होगा आपका 2 प्लस 2n-2, ये खत्म होगा आपका, तो क्या बचेगा आपका n इंटू 2n बाई में 2, ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपका n²। हमारा आंसर क्या हो गया n²। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। यदि 18x y और -3 जो है समानांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान कितना होगा। अगर समानांतर श्रेणी में है तो इनका सारवांतर बराबर होगा, यानी कि अगर x में से हम 18 घटाएं तो जो सारवांतर आया वही होना चाहिए -3 में से y घटाने पर। अगर हम x और y को साथ रखें तो हो जाएगा x, इधर आएगा तो y हो जाएगा प्लस, और इधर 18 हो जाएगा पॉजिटिव, 18 - 3 जो कि होने वाला है आपका कितना 15। आंसर क्या होगा हमारा x प्लस वाई 15। एकदम आसान क्वेश्चन है। 38 पर आते हैं। यदि a तथा b पूरा कोण है तो क्या होगा। साइन का पूरा कॉस होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। साइन b इक्वल टू साइन b, एक सेकेंड इसको होल्ड करते हैं, ये ऑप्शन में कहीं एरर तो नहीं। कॉट का पूरा कॉट नहीं होता है, कॉट का क्या होता है टैन होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। टैन का टैन बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे। हाँ सेक का कॉसेक होता है, बिल्कुल होगा। और इस ऑप्शन को देखिए हम लोग लिखा हुआ है सेक साइन बी इक्वल साइन बी, ये भी हो सकता है आंसर। मुझे लगता है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, कहीं ए होना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ फिलहाल दोनों है, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम में ये टिक करेंगे क्योंकि ये सीधे फॉर्मूला दिख रहा है हमको, और अगर क्वेश्चन एरर होता है तो उसके फुल मार्क्स मिलते हैं, तो आप अटैम्प्ट जरूर करेंगे इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन 39 है cos 90 - 5, ये तो फॉर्मूला ही है। cos 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 5, तो हो जाएगा आपका साइन 5। आंसर क्या होगा हमारा साइन 5, जो कि हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका ए। ऑप्शन है हमारा ए। देखिए 40 पे आते हैं। आपको cos 27 नहीं याद है, साइन 63 नहीं याद है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसा इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपका सीधे ध्यान जाना चाहिए कि ये पूरक वाले ज़रूर कोड होंगे, बिल्कुल हैं, क्योंकि आप 27 और 63 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो cos स्क्वायर को cos स्क्वायर 27 ही छोड़ते हैं, माइनस इसको ज़रा कन्वर्ट करें हम लोग तो साइन स्क्वायर, हम लोग 63 को लिख सकते हैं क्या 90 - 27। ये क्या होगा हमारा, ये होगा आपका cos स्क्वायर 27 माइनस साइन 90 - थीटा होता है cos थीटा, तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 27। सेम क्वांटिटी को खुद से घटाया जा रहा है तो आंसर कितना आएगा 0। हमारा आंसर क्या होने वाला है 0, और आपको यहाँ दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी 0। 41 पर आते हैं। पूछा गया है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। आप यहाँ वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग इस ऑप्शन को देखिए 0 डिग्री को, आपको पता है कि साइन 0 डिग्री होता है आपको 0। अगर ये हम यहाँ पुट करें तो साइन 2 × 0 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0, और ये 2 × साइन 0 यानी कि 2 × 0 यानी कि 0।
सेटिस्फाइड कर गया, आंसर क्या होगा हमारा डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका साइन थीटा है 4/5, तो पूछा गया है tan थीटा किसके बराबर होगा। आपको पता है कि अगर साइन ये दिया हुआ है तो इसमें ये आपका परपेंडिकुलर है 4 और ये आपका हाइपोटेनस है, और ये भी पता है आपको कि 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है जिसमें ये हाइपोटेनस होना चाहिए, और उस क्वेश्चन में जो 4 है वो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या बचा, ये बचा हमारा बेस। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार p/b, यानी कि हो जाएगा 4/3। आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी। ट्रायंगल बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बन जाएंगे ये। 43 पे हम लोग आते हैं। tan थीटा दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। डायरेक्ट 1 होगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये 1 ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चाहें तो वैल्यू पुटिंग करके बनाएंगे तो 1 आएगा, तो उतना नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम बचाना है आपको, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। 44 में लिखा हुआ है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो सीधे आपको मान याद रहा, सीधे बनाएंगे इसको। 1 माइनस tan 45 होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। नीचे क्या आता है फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर ही 0 आ गया है। 0 को किसी भी संख्या से भागा देंगे तो कितना आएगा 0, और आंसर कितना होने वाला है 0। अगर हम इसको देखें, ऑप्शन होना चाहिए 0, और ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन जो है ए। आंसर क्या होगा हमारा ए। ए इज द राइट आंसर। 45 अगेन वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, आपको वैल्यू याद रहे डायरेक्ट बना लेंगे। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको। 3 cot 60 कितना होता है, अभी ये आपको याद होना चाहिए। तो tan 60 होता है √3, तो cot उसका रिवर्स हो गया 1/√3। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, और इसका स्क्वायर करना है, तो होगा आपका 3 × 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, और ये होगा आपका 1। आंसर क्या होगा हमारा 1, और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ये बी वाला है। हमारा राइट आंसर क्या है 1। ये वैल्यू पूछा है कितना होगा, देखिए ज़रा। क्वेश्चन जो है 1 डिग्री × cos 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, बीच में बहुत सारे हैं वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, और लास्ट में क्या है 180 लिखा हुआ है। 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर cos 90 आएगा, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 होगा यहाँ पे। तो इस 0 की वजह से सारे प्रोडक्ट 0 होने वाले हैं। इसका आंसर क्या होगा सी। एकदम आसान क्वेश्चन है ये। 47 पर आते हैं। 47 पूछा गया है कि 2 - 2 cosec स्क्वायर ए कितना होगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा 1 - cosec स्क्वायर ए। अब ये वैल्यू कितना होने वाला है, एक आइडेंटिटी है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अगर हम cosec को इधर लेकर आएँ तो क्या मिलेगा 1 - cosec स्क्वायर थीटा, और ये इधर cot आएगा तो क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा आपको -cot स्क्वायर थीटा। देखा जाए तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो ये चीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा आपको -2 cot स्क्वायर ए। आंसर क्या होने वाला है हमारा ऑप्शन डी। आइडेंटिटी आप लोग याद रखेंगे, 3 ही आइडेंटिटी है, याद होना चाहिए आपको। 48 को इरेज करते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से sin x निकालते हैं ज़रा। sin x क्या होगा आपका, sin x होने वाला है 1/a, क्योंकि a यहाँ डिवाइड होने वाला है। cos x क्या होने वाला है, cos x होगा आपको डिवाइड होगा तो हो जाएगा 1/b। पूछा गया है आपको कि cot x कितना होगा।
कॉट जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, नहीं सॉरी, जो कॉट होता है वो होता है आपका कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये बड़ा हो जाए, इसको तो छोटा करते हैं। अगर यहाँ हम वैल्यू पुटिंग करें तो मुझे पता है कॉस का वैल्यू कितना है मेरे पास, 1 ये बी है, तो ये होगा आपका 1/b, और साइन का वैल्यू है 1/a, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका 1/b मल्टीप्लाई बाई a/1, ये रिवर्स होगा तो बचेगा हमारे पास, बचेगा a/b, और ये हमारा आंसर होने वाला है a/b। कहाँ है तो ऑप्शन बी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 49 है, एकदम आसान क्वेश्चन दिख रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और -1 कितना हो गया 0, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, ये दिया हुआ है आपको -tan² प्लस 1 में। अब जरा हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आपको पता है कि 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ये होगा आपका माइनस tan² हो जाएगा, कॉस का रिवर्स क्या होता है sec² ए। अगर और ध्यान से देखिए तो ये एक आइडेंटिटी है, क्या है, sec² ए माइनस tan² ए कितना होता है तो 1 होता है। हमारा आंसर क्या होने वाला है 1, और ये आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन बी में, 1 इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं, थोड़ा इसको हम लोग इरेज कर लें। देखिए आपको ना 75 का वैल्यू पता है ना 15 का वैल्यू पता है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो सीधे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पूरक कोण वाले दिए हुए हैं, जोड़ने पर 90 होगा, देखो बिल्कुल 90 होगा। तो आपको पता है कि अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो हो सकता है होगा cos 90 - 15 जो कि 75 होगा, और ये हो जाएगा आपका sin 15। नीचे भी क्या है आपका sin 15, और इसका क्या है स्क्वायर है। अगर यहाँ भी देखें, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें 15 को लिख सकते हैं क्या 90 - 75, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin 90 - थीटा हो जाएगा आपका cos थीटा, जो कि cos 75 होगा, बटा में कितना हो जाएगा cos 75, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा कट के 1, यानी कि होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 0, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 0। और आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो नेक्स्ट पेज पर है 0, देखते हैं इसको। हमारा ऑप्शन क्या है सी 0, आवर राइट आंसर इज सी। तो आज हम लोग टोटल 51 क्वेश्चंस किए हैं, और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान है, बहुत आसान पेपर होता है। आप लोग बस माइंड को काम रखिएगा, कंपोज रखिएगा, और आप श्योर 90+ नंबर आएगा आपका मैथ में। उम्मीद करते हैं आप लोग और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं और आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, और अपना ध्यान